जटाजटाः सम्भ्रम भ्रमन्त्रिलिम्पनेच्छरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। नमस्कार, आज हम 10th क्लास का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका पाठ परिचय आज के पाठ में देखेंगे। बाकी के जो श्लोक है वो दूसरे में देखेंगे। जो पाठ परिचय है वो आज तक YouTube चैनल पर किसी भी सर ने या किसी भी चैनल ने नहीं करवाया है, नहीं बताया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पाठ परिचय से शुरू करते हैं। देखिए, सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु, सुभाषितम सुभाषित, इत्यनेन इस, पदेन पद से, तु तो, भवन्तः सर्वे आप सब, परिचिता एवं स्यु परिचित ही हैं। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? अच्छे वचन। सुभाषितम अमृत वचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादय सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। जो सुभाषित है उसी का पर्यायवाची क्या है? अमृत वचन, नीति वाक्य या सूक्ति, ये आपस में सभी पर्यायवाची है। तद वाक्यम वह वाक्य, वाक्यांशो अपि वा वाक्य का अंश अर्थात टुकड़ा भी, सुभाषितम इत्युच्यते सुभाषित कहलाता है। यत श्रुत्वा जिसे सुनकर मनस्तोष मन में संतोष, सुखानुभूतिश्च जायते और सुख की अनुभूति भी उत्पन्न हो। यत जो अन्येषां मनः दूसरों के मन को, क्लेशाय न भवेत् क्लेश नहीं करे अर्थात कष्ट नहीं दे। यस्य प्रयोग है जिसका प्रयोग, अपरेषां अनादराय न स्यात् दूसरों के अनादर के लिए, और अपरेषां मतलब दूसरों के, अनादराय मतलब अनादर के लिए, अपमान के लिए, न स्यात् नहीं हो, मतलब जो सुभाषित हो वो कैसे हो? ऐसा हो जो मन को संतोष दे, सुख की अनुभूति कराए, लेकिन दूसरों के मन को क्या नहीं करे? न तो दुखी करे, न कष्ट दे, और न ही उनका अनादर करे। यत जो सत्यपूतम मतलब सत्य से पवित्र, हितावहम च और हितकर भवेत होना चाहिए। सुभाषित और कैसा होना चाहिए? एक तो सत्य से पवित्र और दूसरों का हित करने वाला भी होना चाहिए। यत्र जहाँ नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणम सुभाषित का लक्षण, क्वचित कहीं, एवं कृतम अस्ति इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार किया? देखो, वचनम सारभूतम यत, वचनम मतलब यत मतलब जो, वचनम वचन, सारभूतम सारभूत है, तत् वह, सुभाषितम उच्यते सुभाषित कहलाता है। जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने हमारे जीवन में सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते, सुभाषितों का क्या महत्व है, कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि इस विषय में भी, कतिपयानि सुभाषितानि कुछ सुभाषित, एवं मिलन्ति इस प्रकार मिलते हैं। अब देखिए, पहला सुभाषित है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, सुभाषित रसास्वादय संगति सुजने जने। इसका अर्थ देखिए, अब संसार कटु वृक्षस्य मतलब संसार रूपी कड़वे वृक्ष के, द्वे दो, फले फल हैं, अमृतोपमे अमृत के समान, अमृत प्लस उपमेय, अमृत प्लस उपमेय मतलब अमृत के समान। सुभाषित रसास्वादय, एक तो क्या है? सुभाषितों का रसास्वादन, और संगति सुजने जने सज्जनों के साथ संगति अर्थात सत्संगति। वापस अर्थ देखिए, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल है, एक तो है सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ
संगति अर्थात सत्संगति। आ गया होगा इस श्लोक का अर्थ समझ में। अगला देखिए अब। सुभाषित रसास्वाद सज्जने स संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम। अर्थ देखिए, सुभाषित रसास्वाद है सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जने स संगति सज्जनों के साथ अच्छी संगति, सेवा विवेकी भूपस्य सेवा मतलब सेवा करना, विवेकी मतलब विवेक बुद्धि वाला, भूपस्य मतलब राजा की, एक बुद्धिमान राजा की सेवा करना, दुख निर्मूलनम त्रयम ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं अर्थात नष्ट करते हैं। जिसके पास तीन है, जैसे ये तीनों है, एक तो है सुभाषित का रसास्वाद, एक है सज्जनों की संगति और तीसरा है राजा की, बुद्धिमान राजा की सेवा करना, उसको क्या है कभी दुख नहीं मिलता है। अगला श्लोक देखिए। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनोन विद्यते यस्य स वे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितेन गीतेन अर्थात सुभाषित गीतों से, बालकानां च लीलया और बालकों की लीलाओं से अर्थात क्रीड़ाओं से, मनोन विद्यते यस्य जिसका मन प्रभावित नहीं होता है, स वे वह तो या तो मुक्तो अर्थात इस संसार से मुक्त है, अथवा पशु अथवा वह क्या है पशु है। मतलब जब बच्चे खेलते हैं मस्ती करते हैं तो उनसे हमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें लगाव होता है, हम उसकी तरफ प्रभावित होते हैं। वैसे ही सुभाषित गीत जब सुनते हैं तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जो संसार से मुक्त है और पशु है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। अमेध्यादपि मतलब गंदगी से भी, कांचनम सोना और बालादपि सुभाषितम बालक से भी सुभाषित क्या करने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। अर्थात इस लाइन का अर्थ क्या मतलब क्या हुआ कि जो गंदगी रहती है उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, सोना निकाल सकते हैं। जैसे खानों में से सोना निकलता है तो वो गंदगी में से ही निकलता है। वैसे ही अगर कोई बालक है और वो अच्छी बात बता रहा है तो उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिए अब। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एसाम चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारः यत्। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम मतलब सुभाषित की प्रशंसा करने वाले, एसाम चतुर्णाम इन चार, पद्यानाम पद्यों का, अयमेव सारः यही सार है, यत् की मतलब सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन चारों पद्यों का यही सारांश है कि। आगे देखो, पहला है असारे अस्मिन् संसारे, असारे मतलब इस असार संसार में मतलब सारे संसार में, सुभाषित रसास्वादनम सुभाषित रसास्वादन, खलु निश्चित ही, अमृत स्वादनम समम अमृत के स्वाद के समान है। इस संसार में अगर हम सुभाषित से प्रभावित होंगे, हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, अमृत के समान है। दूसरा देखिए, सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का आस्वादन करना दुख निवारण करना है। मतलब सुभाषितों को समझेंगे तो उससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं। सुभाषितम ही मनसः, सुभाषित मन के द्रवी भाव से द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। मतलब जब हम सुभाषित सुनते हैं, अच्छे वचन सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं तो उनसे हम प्रभावित बहुत अधिक होते हैं। चौथा है सुभाषितम तु, सुभाषित तो बालकादपि लभ्यते, बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए, चेत स्वीकरणीयम यदि वो क्या हो, स्वीकार करने योग्य है। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो वो बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे देखिए, अतो ही अतः
पाठे अस्मिन, इस पाठ में बहुताम आपके रसास्वादनाय, रस के स्वादन के लिए, स्वाद के लिए, रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय, ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणार्जनाय च, और गुणों को अर्जित करने के लिए, अर्जन करने के लिए, कानिचन, कुछ, प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि, प्रसिद्ध ज्ञात संदर्भ, अज्ञात मूलानि च, और अज्ञात संदर्भ, सुभाषितानि, सुभाषित, इतस्ततः समाक्रस्य, इधर उधर से लेकर या चुनकर, लिख्यन्ते, लिखे जा रहे हैं। इसलिए अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए और गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात संदर्भ और अज्ञात संदर्भ, सुभाषित इधर उधर से चुनकर लिखे जा रहे हैं। वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, सद्गुण महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, पात्रापात्र विवेक है, पात्र अपात्र विवेक, खल सज्जन विवेक है, खल सज्जन विवेक, विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार है, विद्या धन और धर्म के अर्जन के प्रकार, मैत्री मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आततायनम प्रतिनीति, आतताइयों के प्रति नीति, संगवृत्ति, संगवृत्ति, इत्येवं, इस प्रकार, विविध विषय, अनेक विषयों पर या विविध विषयों से, संबंधानि, संबंध, सुभाषितानि अत्र चित्तानि, सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। मतलब क्या हुआ कि एक तो वाणी की मधुरता, अच्छे गुण की महिमा, पात्र पात्र विवेक, मतलब एक तो अच्छा विवेकी हो, ज्ञानवान हो, एक अज्ञानी हो, एक दुष्ट और सज्जन, विद्या के बारे में, धन के बारे में, धर्म के बारे में, मित्रता के बारे में, दानशीलता के बारे में, और अहिंसा वृत्ति मतलब किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, आतताइयों के प्रति नीति मतलब जो आतंकवादी है या बुरे व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारी नीति कैसी हो, संगवृत्ति या एक साथ रहना, इन सभी विषयों को लेकर यहाँ पर कुछ सुभाषित दिए गए हैं जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक का जो पढ़ाया उसको वो समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख देना कि सर समझ में आ गया न, अर्थात या फिर नहीं आया हो तो वो भी कमेंट करें कि सर ये बात आपकी इसमें समझ में नहीं आई, तो मैं और अच्छे से आपको कमेंट में बता दूंगा या फिर अगले वीडियो में ये बात क्लियर कर दूंगा। तो अब आप क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, 10th क्लास के बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, बोर्ड की एग्ज़ाम में उनको अधिक से अधिक फायदा हो। धन्यवाद, शुभ दिन।